नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए और शानदार करने के लिए आज हम हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से परीक्षा में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जिस सब एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आती है उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द, जहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। विगत 23 वर्षों के अंदर जितने भी पर्यायवाची परीक्षा में पूछे गए हैं उनका विश्लेषण लेके आए, साथ ही उन पर्यायवाची के जो भी ऑप्शन थे उन ऑप्शनों पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी विस्तृत उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का अपना मोटिवेशन स्लोगन है कि सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है कि एक सफलता प्राप्त करने से सफलता का अंत नहीं होता और एक असफलता मिलने पर भी असफलता कभी घातक नहीं होती। असफलताओं से अपने एक सीख मिलती है कि क्या कमियां रही जो हम इस एग्ज़ाम में असफल रहे या इस परिस्थिति में हम असफल रहे। तो असफलता हमें एक जीवन जीने की सीख मिलती है कि आगे ये गलती बार बार नहीं दोहराए। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ने रहने की हिम्मत मायने रखती है। कई बार हारोगे, कई बार जीतोगे, जीवन है, जीवन में कई परिस्थितियाँ आएगी, उनको सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो विगत 23 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विगत 23 वर्षों में पूछे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर है, जिसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची या जिसे हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द, तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्दों के बारे में विस्तृत करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले भवानी क्लासेज राठौड़ सर के साथ हिंदी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप भवानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो भी हम हिंदी को लेके या अन्य राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेके जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको अच्छे से उस क्लास को सुनना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सुनना समझना है। उसकी PDF आपको भवानी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 6367028344 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो अपनी क्लास में पहला अपना पर्यायवाची है कमल का। कमल का पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कमल का पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ते हैं जल का। जल के पर्यायवाची आपको याद हो गए तो आपको 3 पर्यायवाची याद हो जाएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जल का पर्यायवाची है नीर, अम्बु, जल, वारी और आब। नीर, अम्बु, जल, वारी और आब, ये किसके पर्यायवाची हो गए? तो ये हो गए अपने जल के। फिर बात करते हैं हम कि नीर के पर्यायवाची या जल के पर्यायवाची के पीछे यदि हम दी जोड़ देते हैं, दी जोड़ते हैं तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे निरति, अबधि, जलधि, वारिधि, पयोधि, ये उसके जल के पर्यायवाची के पीछे दी जोड़ने के बाद बनते हैं। फिर अन्य पर्यायवाची जैसे नदी से, उदधि है, अर्णव है, रत्नाकर हैं, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के हैं। ठीक है, रत्नाकर पर्यायवाची भी कई बार पूछा गया है, तो रत्नाकर इंपॉर्टेंट है। बाकी दी जोड़ के जल के पर्यायवाचियों के पीछे दी जोड़ के समुद्र के बनाए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कि जल के पर्यायवाचियों के पीछे यदि हम द जोड़ देते हैं तो वो बादल के बन जाते हैं। ठीक है, तो नीरद, अम्बुद, जलद, वारिद, पयोद, ये सभी जल के पीछे द जोड़ के बनाए गए हैं। जल के पर्यायवाची के पीछे द जोड़ के बनाए गए, जैसे नीरद, अम्बुद, जलद, वारिद, पयोद। एक वेरी इंपॉर्टेंट बादल का पर्यायवाची है बलाहक।
बला हक किसका पर्यायवाची है? तो बला हक बादल का पर्यायवाची है। जिमूत किसका पर्यायवाची है? तो वो भी बादल का है। अब्र किसका पर्यायवाची है? तो वो भी बादल का है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमल की बात करें तो कमल में जल के पर्यायवाचियों के पीछे यदि हम ज जोड़ देते हैं तो वो कमल के बन जाते हैं। कमल के पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज, अंबुज, जलज, वारिज, अब्ज, ये सभी जल के पर्यायवाची के पीछे ज जोड़कर बनाए गए हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट और आगे हैं अरविंद, पंकज, नलीन, सरोज, सरसीज, कंज, उत्पल, राजीव, पुंडरीक, इंद्रिवा। ये इतने सारे कमल के पर्यायवाची हैं जिसमें आपको मूल रूप से एक तो सरसीज याद रखना है, एक उत्पल याद रखना है, एक पुंडरीक याद रखना है, एक इंद्रिवर याद रखना है, पंकज याद रखना है, नलीन याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सरसीज, उत्पल, राजीव, पुंडरीक, इंद्रिवर, पंकज और नलीन। फिर बात करते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष, अम्य, अमी, सुधा, सोम, सुरभोग, देवभोग और मधु। ये अमृत के पर्यायवाची हैं। पीयूष, अम्य, अमी, सुधा, सोम, सुरभोग और देवभोग और मधु। इसमें आपको एक तो याद रखना है पीयूष, एक याद रखना है सोम, एक सुरभोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम सूर्य के पर्यायवाची की। तो सूर्य में अर्क, रवि, भानु, मार्तंड, प्रभाकर, सविता और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जिसमें मार्तंड कई बार पूछा गया है कि मार्तंड किसका पर्यायवाची? तो सूर्य का है। विभाकर, प्रभाकर, सविता, भास्कर, जिसके नीचे अंडरलाइन किए हुए ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से समझना है। फिर बात करते हैं आग के पर्यायवाची की। तो आग के पर्यायवाची में आग का पर्यायवाची है त्रिधामा, अनल, लोहिता, सब, पावक, वैश्वा, नर, कृषाणु, ज्वाला, सुसी, वहनी, हुतासन। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। आग के पर्यायवाची में एक तो इम्पोर्टेंट है अपना अनल, वैश्वानर, हुतासन, पावक, कृषाणु, ये सभी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अनल और अनिल को लेकर शब्द युग में भी कई बार पूछा गया है कि अनल क्या है, अनिल क्या है। तो अनल आग है, अनिल हवा है या पवन है। फिर बात करते हैं हम पवन के पर्यायवाची की। तो अनिल है, वात है, समीर है, वायु है, बहार है, पवन है और मारुत है। तो पवन को हम वायु कहे, हवा कहे, अनिल कहे, वाहत कहे, समीर कहे, मारुत कहे। एक तो मारुत याद रखना है, दूसरा एक अनिल याद रखना है, तीसरा समीर याद रखना है। तो अनिल, समीर और मारुत याद रखना है पवन के पर्यायवाचियों में। फिर आगे बात करते हैं हम हाथी। हाथी के पर्यायवाची भी कई बार पूछे गए हैं। तो एक तो करी, नाग, कुंजर, गज, हस्ती, दीप और मतंग। करी, नाग, कुंजर, गज, हस्ती, दीप और मतंग हाथी के पर्यायवाची हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है एक तो नाग, एक दीप, एक मतंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद सभी रखने हैं, लेकिन मेन उन पर ज़्यादा जोर देना है। नाग, गज, दीप और मतंग। ठीक है। फिर बात करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो पृथ्वी के पर्यायवाची के अंदर आपको एक तो याद रखना है अपने वसुंधरा, भूमि, धरा, धरती, धारिणी, अवनी, मही, विश्वम्भरा, अचल, ला याद रखना है। अचल पर्वत का पर्यायवाची है, असल पर्वत का पर्यायवाची है, लेकिन अचल, ला की बात आएगी तब पृथ्वी का पर्यायवाची है। स्थिति, वसुता, तो भूमि, धरा, धरती, ये तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, पृथ्वी का बेसिक पर्यायवाची है। एक तो वसुंधरा याद रखना है, एक अवनी याद रखना है, एक मही, एक अचल, ला पूछेगा तब पृथ्वी है, अचल पूछेगा तब पहाड़ या पर्वत हैं। ठीक है, स्थिति और वसुंधरा याद रखना। फिर बात करते हैं अपने मस्तिष्क का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। मस्तिष्क का याज्ञसेनी, द्रौपदी, ऋक्ष, रीछ, मौली। यज्ञसेनी, द्रौपदी, ऋक्ष, रीछ, मौली मस्तिष्क के पर्यायवाची हैं।
फिर बात करते हैं मही पहाड़ के, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो अछल, ठीक है, प्रतीक में एक अछला याद रखना। तो अछल और अछला में भी शब्द युग्म के रूप में पूछा जा सकता है कि अछल यानी पहाड़, अछला यानी पृथ्वी, ठीक है। तो महीधर, अछल, गिरी, नग यानी पहाड़ या नाग यानी हाथी है, याद रखना। नग यानी पहाड़, नाग यानी हाथी। भूधर, धरणीधर, शैलजा, वेरी इंपॉर्टेंट, शैलजा किसका पर्यायवाची है? तो पहाड़ का है। धरणीधर किसका पर्यायवाची है? तो पहाड़ का है। महीधर पूछे, धरणीधर पूछे तो पहाड़ के पर्यायवाची। फिर बात करते हैं हम आकाश की। आकाश के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। अंबर, गगन, नभ, व्योम, रव, शून्य, दीप। दीप आकाश के पर्यायवाची, जबकि दीप पूछेगा तो हाथी का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम आकाश का पर्यायवाची है। नभ किसका पर्यायवाची? तो नभ आकाश का पर्यायवाची है। और दीप याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे बात करते हैं कि पत्थर के क्या क्या पर्यायवाची हैं। तो प्रस्तर, असम, शिला, प्राषाण और ग्रावा किसके पर्यायवाची हैं? तो पत्थर के। पत्थर के पर्यायवाची एक तो शिला, पाषाण, ग्रव याद है, एक असम याद रखना, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है सरस्वती के पर्यायवाची, गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, इंपॉर्टेंट है। वागीश्वरी किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। वाहंगमयी, वीणा पाणी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी सरस्वती के हैं, इंपॉर्टेंट है। शारदा, भारती तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये बेसिक से पर्यायवाची हैं। फिर बात करते हैं सुरभि। सुरभि किसका पर्यायवाची है? सुरभि अपने आप में यदि पूछा गया है तो ध्यान रखना, सुरभि का मतलब होता है खुशबू, सुगंध, सौरभ, महक, वसंत ऋतु आदि सुरभि के पर्यायवाची हैं। तो सुरभि थोड़ा याद रखना है। सुरभि खुशबू, सुगंध, सौरभ, महक, वसंत ऋतु किसके पर्यायवाची हैं? तो सुरभि के पर्यायवाची। फिर बात करते हैं भ्रमर या बोहरा की बात करें, ठीक है। मधुप, अली, बोहरा, मिलिंद, मधुकर, भृंग, सिलीमुख, संस्कृत और सट्टपद किसके पर्यायवाची हैं? मधुप, अली, बोहरा, मिलिंद, फिर बात करें सिलीसुक और सट्टपद। एक तो ये याद रखना अली, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछा गया है, आगे भी पूछने जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इनका याद रखना है। फिर बात करें मिलिंद की भी याद रखना है। सिलीमुख की इंपॉर्टेंट है, सिलीमुख याद रखना है। तो ये भ्रमर के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम, फिर बात करते हैं रात के पर्यायवाची में विभावरी, रजनी, यामिनी, सर्वरी, निशा, सणदा, दोसा, तमिश्रा और रात्रा किसके पर्यायवाची हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो विभावरी, एक रजनी, एक निशा, सर्वरी, तमिश्रा, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं अपने रात के पर्यायवाची। फिर अंधकार का पर्यायवाची तिमिर, वर्षा का पर्यायवाची पावस, जो परीक्षा में पूछे गए हैं वही एक बार हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश का उजाला, ज्योति, चमक, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रभा। विवाह वरी रात का है, जबकि विवाह प्रकाश का है, ठीक है। विवाह याद रखना प्रकाश का, विवाह वरी रात का, ठीक है। ज्योति, चमक, प्रभा, रोशनी और विवाह प्रकाश के पर्यायवाची। फिर बाज की बात करें, बाज के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो बाज का एक तो याद रखना है ससघातक, इंपॉर्टेंट है। कपोतारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी करक और शयन फिर इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं शेर के पर्यायवाची में। शेर में एक तो शार्दुल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सिंह, हरी, नारंग, केरी, केसरी और मृगेंद्र, ठीक है। शेर के पर्यायवाची शार्दुल, सिंह, हरी, नाहर, के हरी, केसरी और मृगेंद्र, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। शार्दुल वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम यम के। यम के पर्यायवाची में इम्पोर्टेंट आपको एक तो यमराज याद रखना है,
एक धर्मराज याद रखना है, एक दंडधर याद रखना है। यमराज, कीर्तान, धर्मराज, दंडधर और किनासा किसके पर्यायवाची है? यम के। फिर बात करते हैं खल, जिसे हम दुष्ट कहे, धतुरा कहे, खर कहे, मूर्ख कहे, अधम कहे, नीच या कुटिल कहे। कुटिल किसका पर्यायवाची है? खल या दुष्ट व्यक्ति का पर्यायवाची हो गया कुटिल। अधम, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कबूतर का पर्यायवाची। कबूतर के पर्यायवाची में एक आपको याद रखना है, रक्त लोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हारील, इम्पोर्टेंट है। परेवा किसका पर्यायवाची है? तो कबूतर का पर्यायवाची है। तो कपोत, रक्त लोशन, हारील, हारित, कलरव, परेवा और पारावत किसके पर्यायवाची हैं? किरण के तो सभी पर्यायवाची एज इट इज आपको याद रखने चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछे गए, कम से कम 6-7 बार पूछे गए हैं। तो रश्मि, मयूख, अंशु, कर, मरीचि, दीक्षित, शुंड और हाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। रश्मि, मयूख, अंशु, करण, मरीचि, दीक्षित, शुंड और हाथ, एज इट इज सब के सब याद होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करें स्वर्ण के, तो स्वर्ण के एक तो कुंदन, हिरण्य, कनक, कंचन, हेम और गाठक। कुंदन और कनक, हिरण्य याद रखना, फिर हेम और गाठक। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं कृष्ण के। कृष्ण के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो मुरारी, कंचारी, पाराशनाई, ये किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण के। फिर गोवा की बात करें, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट है बलिमुख याद रखना। बलिमुख किसका पर्यायवाची है? कोए का। पिशुन किसका पर्यायवाची है? कोए का। फिर इंपॉर्टेंट है आपने आँख। आँख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नेत्र, नयन, चक्षु इंपॉर्टेंट है। चक्षु, लोचन, दृग इंपॉर्टेंट है। अक्षि, विलोचन, नजर और चश्मा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि, विलोचन, नजर, चश्मा, ठीक है। फिर गंगा के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, गंगा के भी कई बार पूछे गए हैं। गंगा में जाह्नवी, देवगंगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, नदीश्वरी और देवश्री। जाह्नवी, देवगंगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, नदीश्वरी और देवश्री किसके पर्यायवाची हैं? तो गंगा। फिर घोड़े में बात करें तो घोड़े में वेरी इंपॉर्टेंट अपने पर्यायवाची पूछे तो एक तो है वाजी, दूसरा है तुरंग, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है सिंधव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिंधव, ठीक है। सिंधव इंपॉर्टेंट है घोड़े का, तो घोड़े का वाजी, तुरंग और सिंधव याद रखना है, ठीक है। बाकी है तो एक बार पढ़ लेना। फिर बात करते हैं आगे, तर्कस। तर्कस का क्या परिभाषा है? तो तर्कस एक तो निसंग याद रखना है, बाकी देख लेना। तोण, स्तुति और उपसंग, निसंग याद रखना, निसंग परीक्षा में पूछा गया है। स्त्री की बात करें तो स्त्री का तरुणी, प्रमत्ता, ललना, वामा, कामिनी और रमणी। एक तो ललना पूछा गया है, एक कामिनी पूछा गया है, रमणी पूछा गया है, तो 2-3 पर्यायवाची जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं तो इनको याद रखना। तरुणी, प्रमदा, ललना, वामा, कामिनी और रमणी किसके पर्यायवाची हैं? तो स्त्री के। फिर बात करते हैं पुत्री के पर्यायवाची। पुत्री में एक तो तनिया याद रखना, यह भी कई बार पूछा गया है। फिर आत्मजा, आत्मज पुत्र का है, यह आत्मजा इसका है। तनुज इसका है तो तनुजा इसका है। तन्य इसका है तो तन्निया इसका है। बेटा इसका तो बेटी इसकी। वत्स इसका बेटे का है। सूत पुत्र का है तो सूता बेटी का है। इन दोनों को आपस में साथ में पढ़ना है, पुत्र पुत्री को साथ में लेके पढ़ना है। तन्य इसका है तो तन्य इसका है। तनुजा इसका है तो तनुज इसका है। आत्मजा इसका है तो आत्मज इसका है। सूत इसका है तो सूता इसका है। बेटी इसका है तो बेटा इसका है। नंदन इसका तो नंदिनी इसका है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में पढ़ने। फिर बात करते हैं आयुष्मान। आयुष्मान में तो 3 पर्यायवाची हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, चिरंजीवी, दीर्घजीवी और शतायु। ये आशीर्वाद के रूप में हम आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी भव, ये आशीर्वाद के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिजली। बिजली में विद्युत, तड़ित, सपला, सपला इंपॉर्टेंट वेरी। दामिनी,
इम्पोर्टेंट है। सौदामिनी इम्पोर्टेंट है। चंचला इम्पोर्टेंट है। एक क्षण प्रभा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चपला, दामिनी, सौदामिनी, चंचला, फिर क्षण प्रभा याद रखना। विद्युत तड़ित तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिजली एक किरण। फिर आगे बात करते हैं हम चांद। चांद भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो चांद के पर्यायवाचियों में आपको याद रखना है, एक तो जिनके पीछे रेड लाइन की हुई है वो याद रखना। विदु, सुधांशु, निशाकर, हेमकर, हिमांशु, शशांक भी याद रखना। मयंक, साक्षी, रजनीश, रजनीपति, कलानिधि, सोम, ठीक है। तो जिनके नीचे रेड लाइन है उसको अच्छे से समझना है। कई बार परीक्षा में वो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चांद, विदु, सुधांशु, निशाकर, हिमकर, हिमांशु, शशांक, मयंक, वेरी इंपॉर्टेंट है मयंक, कलानिधि वेरी इंपॉर्टेंट है, रजनीपति वेरी इंपॉर्टेंट है, सोम की बात करें वो है। फिर बात करते हैं हम धनुष की पर्यायवाची में। तो धनुष की पर्यायवाची में एक याद रखना है, कोदंड, पिनाका, सरासन, धनु, सारंग, विस्कासन और छाप। तो कोदंड, पिनाका, सरासन और छाप, जिसके पीछे रेड लाइन है वो तो आपको एज इट इज पढ़ना है। फिर द्विज की बात करें तो द्विज क्या क्या होते हैं, द्विज किसके लिए प्रयुक्त होता है। द्विज ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है, पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है, सर्प के लिए प्रयुक्त होता है, चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है, दांत के लिए द्विज प्रयुक्त होता है, और द्विज जन्मा मतलब 2 बार जन्मा हुआ उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो द्विज भी अपने इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं नदी की। तो नदी की पर्यायवाची में एक तो सरिता, तटनी, तरंगिणी, सलीला, निर्जरणी, आपंगा और पहिस्वनी। तो ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, डायरेक्ट या फिर ऑप्शन के रूप में इनको पूछे गए हैं। तो अपने ऑप्शनों पर आधारित भी कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 बार आराम से पढ़ना है, समझना है। फिर इसकी PDF आपको भवानी क्लासेस की चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा ठीक। तलवार में कृपाण और चंद्रहास इम्पोर्टेंट है, अक्षय करवाल भी देख लेना। फिर बात करते हैं आगे कि नौकर, जो नौकर होता है, नौकर को हम क्या कहते हैं, सेवक, दास और परिचारक। ये एक सामान्य पर्यायवाची है, लेकिन सामान्य है वो परीक्षा में पूछेंगे नहीं। परीक्षा में एक यूनिक पर्यायवाची के रूप में पूछेंगे कि नौकर का होता है एक तो भर्ती है, एक होता है किंकर। तो किंकर और भर्ती किसके पर्यायवाची हैं, नौकर के। फिर बात करते हैं क्या हरि के पर्यायवाची, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरि के पर्यायवाची भी कई बार पूछे गए। तो हरि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो हरि सूर्य के लिए, भगवान के लिए, सिंह के लिए, विष्णु के लिए, सर्प के लिए, इंद्र के लिए, किरण के लिए, घोड़ा के लिए और बंदर के लिए, इन सब के लिए हरि शब्द पर्यायवाची के रूप में यूज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य, भगवान, सिंह, विष्णु और बंदर। फिर बात करते हैं अंक। अंक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, अंक एक तो भाग्य के लिए प्रयुक्त होता है, एक सीना के लिए प्रयुक्त होता है, एक गोद के लिए प्रयुक्त होता है। भाग्य, सीना और गोद, मान लो किसी नाटक का एक अंक है, नाटक का एक हिस्सा है, तो उसकी अंक में उसके में भी प्रयोग होता है। संख्या के अंक होता है, उसके लिए एक अंक का मतलब होता है बगल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट, बगल में इम्पोर्टेंट भी है। फिर बात करते हैं अक्षर। अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है, अक्षर आत्मा के लिए, आकाश के लिए, अविनाशी जिसका कभी विनाश ही नहीं हो, मोक्ष के लिए, आत्मा, नित्य अविनाशी जिसका नाश ही नहीं हो तो वो नित्य हो गया, रेगुलर रहेगा, तो वो अक्षर इसके लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जिनके नीचे रेड लाइन है विशेषकर वो तो आपको अच्छे से पढ़ने ही हैं। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक का हम नैसर्गिक कहेंगे, कुदरती कहेंगे, स्वाभाविक कहेंगे, प्रकृति कहेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर बात करते हैं आगे फिर दिन के पर्यायवाची क्या है। तो दिवस और दिवा में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी वात्सर में। तो दिन का पर्यायवाची वात्सर याद कर रखना है। फिर बात करते हैं दूध का। दूध का पर्यायवाची में दुग्ध, कोई दिक्कत आएगी नहीं। पय, शीर, स्तनीय वेरी इंपॉर्टेंट है, स्तनीय इंपॉर्टेंट है। स्तनीय कई बार पूछा गया स्तनीय क्या होता है, तो स्तनीय दूध के लिए प्रयुक्त होता है। फिर गोरक्ष,
ठीक है। तो दुग्ध, पहे, सीर, स्तन्य और गोरक्ष किसके पर्यायवाची हैं? तो दूध के। वृक्ष की क्या पर्यायवाची हैं? तो वृक्ष के विटप, पादप और तरु याद हो जाएंगे, एक याद रखना है आपको, विटप। पादप और तरु में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो वृक्ष के हो गए विटप, पादप और तरु। फिर मयूर के पर्यायवाची, मयूर, मोहर, सिंखी, कैक्की और सारंग। कैक्की, सिंकी और सारंग, ये चार ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मोहर के मयूर, सिंकी, केकी और सारंग। आदर्श, आइडियल, आइडियल के लिए क्या पर्यायवाची हो गई? आइडियल के लिए एक प्रतिमान, एक मानक, एक प्रतिरूप। कि अपना आदर्श है, ये अपना प्रतिमान है, ये अपना हमारा मानक है, ये हमारा प्रतिरूप है। तो एक आइडियल के लिए ये सब प्रतीक होते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना। कार्य की कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो वो तो हमारा पैसा है, हमारी रोजी रोटी है, ठीक है, ये मेरा वृत्ति है, स्वभाव है, रुझान है, ये कार्य के पर्यायवाची। वृत्ति है, पैसा है, रोजी है, स्वभाव है, रुझान है, किसके पर्यायवाची हो गए? तो कार्य के हैं। तो एक दो बार देखना है अच्छे से। हाँ, टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, तो एक दो बार देखोगे, फिर पीडीएफ में एक दो बार सोते वक्त वो पीडीएफ निकाल दोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। इस सेना के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? सेना के लिए समूह, अन्नी, दल, कंटक, फौज, वाहिनी और सैन्य। तो विशेषकर आपको एक तो समूह याद रखना है, एक फौज याद रखना है, एक वाहिनी याद रखना है, एक सैन्य याद रखना है, ठीक है, ये रखना सेना के। फिर बात करते हैं मछली के। तो मछली के मत्स्य और मीन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक तो सफरी याद रखना है, एक मरकर याद रखना है, एक सिकुर याद रखना है, तो ये है। फिर बात करते हैं खिड़की की अपनी। तो खिड़की में वातायन इम्पोर्टेंट है, गवाक्ष इम्पोर्टेंट है, तो जरोखा, तो जरोखा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वातायन और गवाक्ष याद रखना है। अलंकार, आभूषण, भूषण और गहना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आंसू की बात करें तो तारिका या नीर कहा जाता है, ठीक है, तारिका इम्पोर्टेंट है। आंसू का पर्यायवाची इष्ट, इष्ट जो वांछनीय है, अभिप्रेत है, वो इष्ट हो गए। फिर आगे बात करते हैं हम फिर आडंबर। आडंबर क्या होता है? ढोंग रचे, वो पाखंडी आदमी है, आडंबरित आदमी है। तो ढोंग, पाखंड और ढकोसला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ढकोसला किसका पर्यायवाची है? आडंबर। फिर कृष्ण भगवान के पर्यायवाची क्या है? घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरधर, गोपाल और मुरारी। इसमें आपको एक तो याद रखना है केशव, एक महादेव, तो इनकी याद रखना है, केशव और माधव। फिर बात करते हैं मोर का सिंकी, केकी, आगे पढ़ के गए, एक तो मयूर, एक सारंग, दो तीन बार पढ़ोगे तभी याद होंगे, ठीक है। बाल के पर्यायवाची में बात करते हैं तो कंच, कुंतल, अलग, केस, सिरोह, वेरी इंपॉर्टेंट, सिरोह, पक्ष्म किसके पर्यायवाची हैं? तो बाल के। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं जिसमें एक होता है झंडा। झंडे के पर्यायवाची क्या हैं? तो पताका, एक तो केतु याद रखना है, एक वैजयंती याद रखना है, बाकी केतन, ध्वज होते हैं, ठीक है। फिर कल्पवृक्ष के पर्यायवाची की बात आएगी। तो कल्पवृक्ष को देववृक्ष कहा जाता है, परिजात कहा जाता है, सुरधूम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, देववृक्ष, परिजात, सुरधूम। फिर कोयल की बात आएगी तो कोयल में एक तो श्यामा इंपॉर्टेंट है, कलापी, पाली, वसंतदूत, वनप्रिय, पिक और कोकिल। तो श्यामा, कलापी, पाली, वसंतदूत और वनप्रिय याद रखना है। फिर स्वर्ग के लिए क्या है? तो नाहक, सुरलोक, देहलोक, परमधाम, वैकुंठ। सुरलोक, परमलोक, परमधाम की बात करें और वैकुंठ की बात करें, एक इसके पर्यायवाची स्वर्ग के। फिर पक्षी के पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पक्षी के पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची में खग, अंडज, विहग, एक तो विहंग याद रखना है, नबसर, पंखीजो, दीज और खेसर, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको एज इट इज पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लक्ष्य का क्या है? ध्येय, उद्देश्य और प्रयोजन, एक याद रखना है। हेतु भी किसका पर्यायवाची?
तो लक्ष्य का है। गरीब, गरीब का निर्धन, अकिंचन और दिनहीन। याद रखना धनवान का हमेशा विलोम शब्द होगा अकिंचन। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, तो अकिंचन, निर्धन, अकिंचन और दिनहीन। फिर बात करते हैं वर्ण। वर्ण में रंग, ब्राह्मण, अक्षर, जाति, रूप और स्वर्ण किसके पर्यायवाची हैं, तो वर्ण के हैं। फिर जीवन की बात करें तो जीवन के पर्यायवाची में प्राण है, आजीविका है, जीवित दशा है, वायु है, जल है, परमात्मा है। ये किसके पर्यायवाची हैं, तो जीवन के। फिर बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाची। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंद्र के पर्यायवाची क्या है, सहस्त्राक्ष हैं, मध्वा हैं, विडोज हैं, पर्वतारी हैं, सुरपति हैं, शक्षीपति हैं। ये किसके पर्यायवाची, तो ये सभी पर्यायवाची सहस्त्राक्ष, मध्वा, विडोजा, पर्वतारी, सुरपति, शशिपति, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये इंद्र के पर्यायवाची। फिर बात करते हैं आगे भक्ति। भक्ति में तो पूजा, सेवा और भाव, इसमें कोई खास है नहीं। आमदनी में कमाई, आय और मुनाफा, इसमें भी कोई खास है नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल में एक तो शौकदार याद रखना है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब भी द्वारपाल होता है। दरबान का मतलब भी द्वारपाल होता है। फिर विधवा की बात करें, ब्रह्मा की बात करें, ब्रह्मा को विधाता कहा जाता है, विरंची कहा जाता है, अज कहा जाता है, शत्रुआनंद कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है। विधवा को विधाता, विरंची, अज, शत्रुआनंद, प्रजापति किसके पर्यायवाची हैं, तो ब्रह्मा के। फिर लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन सा है, इनके नीचे रेड लाइन दी हुई है, वो एज इट इज आपको याद रखना है। पद्मा, रमा, इंद्रा, कमला, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, श्री किसके पर्यायवाची, तो इसके लक्ष्मी। फिर इंद्र के पर्यायवाची कौशिक हैं, विश्वामित्र हैं। कौशिक किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इंद्र के लिए, विश्वामित्र के लिए, नेवला के लिए, सपेरा के लिए, शिव के लिए, उल्लू के लिए कौशिक शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की। पत्र, पत्र में तो पत्र, चिट्ठी, पंख, पृष्ठ, पृष्ठ थोड़ा देख लेना। ठीक है, फिर घर में, घर के लिए केत याद रखना थोड़ा, केत थोड़ा टिपिकल है। फिर गृह, आलय, आगार, सदन, निकेतन में तो कोई खास दिक्कत आती नहीं। फिर चांदनी, चांदनी को एक तो कौमुदी याद रखना। ज्योत्सना किसका है, तो चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना है। उजारी, कुमुद कला किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का। वेरी इंपॉर्टेंट, सखी, सखी को एक तो अली यानी भौरा, आली यानी सखी याद रखना। सहसरी, चाचा चलने वाली, सहेली, साथिन कहे सखी के पर्यायवाची हैं। वचन, सरस्वती, रचना, सार्थक शब्द और जिब किसके पर्यायवाची हैं, ये वाणी के। शक्ति के पर्यायवाची क्या है, देवी दुर्गा के लिए शक्ति का प्रयोग होता है। बल के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। योग्यता के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। प्रभाव के लिए भी शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। फिर सारंग शब्द कई बार परीक्षा में पूछे गए, तो सारंग किसके लिए प्रयुक्त होता है, सारंग बौरे के लिए भी प्रयुक्त शब्द होता है, चंद्रमा के लिए भी प्रयुक्त होता है, सांप के लिए भी सारंग शब्द प्रयुक्त होता है, कोयल के लिए भी सारंग शब्द प्रयुक्त होता है, मोर के लिए भी होता है, नदी के लिए भी होता है, बादल के लिए भी होता है सारंग शब्द प्रयोग। फिर आगे बात करते हैं हम काल। काल का क्या है, काल एक समय भी हो सकती है, काल एक मृत्यु भी हो सकती है, दुर्भिक्ष भी काल हो सकता है। फिर निपट की बात करें, निपट जैसे विशुद्ध कहे, खाली कहे, एकमात्र कहे, सरासर कहे, बहुत कहे या अधिक कहे, तो ये निपट के पर्यायवाची। फिर वानर के लिए इंपॉर्टेंट है अपना वानर, वानर के लिए शाकामृग, मरकट, बंदर, कपी, हरी, ये वानर के पर्यायवाची है। फिर धनुधर के पर्यायवाची धनुषधारी, कमनीयत, तिरुदाज, बानेत, ये किसके, धनुधर, कामनाथ, तीरंदाज और बानेत, ये किसके पर्यायवाची, तो ये अपने धनुधर के पर्यायवाची। फिर बात करते हैं नियति के पर्यायवाची। नियति के पर्यायवाची में नियति, होनी, किस्मत, भाग्य, दशा, स्थिति, बाबत, ये किसके पर्यायवाची नहीं, तो ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सरल है, सीधा है, अकुटिल है, सज्जन है, सहज है, साफ है, ईमानदार है,
मतलब एकदम सटीक चीज के लिए ऋजु का प्रयोग। सरल सीधा है, अकुटिल है, सज्जन है, सहज है, साफ है, ईमानदार है, खरा है, उसके लिए ऋजु शब्द का प्रयोग होता है। फिर इम्पोर्टेंट अपने अर्जुन। अर्जुन के लिए एक तो गांडीवधारी याद रखना है, एक पार्थी याद रखना है, एक गुडाकेश याद रखना है, धनंजय कौनते याद रखना है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गांडीवधारी, पार्थ, गुडाकेश, धनंजय याद रखना है। महादेव के लिए शशिधर, चंद्रोधर, अंशमाली, आशुतोष, रुद्र, पशुपति, महेश, शिव, शंकर, उमापति, ये सभी इनके प्रियवासी महादेव के लिए। तो अंशमाली एक तो याद रखना, एक आशुतोष याद रखना, एक रुद्र याद रखना, उमापति याद रखना, ये सभी किसके प्रियवासी हैं? तो ये अपने महादेव के। फिर आगे बात करते हैं, आगे प्रियवासी में आगे बात करते हैं अपने ईश्वर का। ईश्वर का आगे पढ़ के गए, प्रभु, भगवान, परमात्मा, जगदीश, रब, परमेश्वर, हरि, ये सब किसके हैं? तो ईश्वर के प्रियवासी। अनुमति, आज्ञा, आदेश और अनुज्ञा, अनुमति के प्रवेश इसमें कोई भी है नहीं। रूपा, रूपक, जात रूप, कलधोत, रजत किसके प्रियवासी? तो चांदी के। एक बीच में कलधोत याद रखना, कलधोत के विपरीत, और एक जात रूप। रूपा, रूपक, जात रूप, कलधोत और रजत किसके प्रियवासी है? चांदी के। फिर नाग के प्रियवासी की बात करें, सॉरी सांप के प्रियवासी, तो इसमें जो रेड लाइन की वो इम्पोर्टेंट है। नाग, विस्तर, भुजंग इम्पोर्टेंट, फणिस इम्पोर्टेंट है, उरग इम्पोर्टेंट है, प्याल, पनक वेरी इंपॉर्टेंट। पन्नग किसका प्रियवासी है? तो सर्प का है। फिर बात करते हैं विकास के प्रियवासी। विकास का प्रियवासी प्रगति, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, बढ़ाव, उत्कर्ष किसके प्रियवासी हैं? तो विकास के। फिर बात करते हैं दांत के प्रियवासी की। तो दांत के प्रियवासी में एक तो दसन, दंत, रदन और दीज किसके प्रियवासी? तो दांत के प्रियवासी। वेरी इंपॉर्टेंट है, दसन, दंत, रदन और दीज। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ोगे, हाँ पता है क्लास थोड़ी बोरिंग सी फील हो रही होगी, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे, फिर भवानी क्लास सीरीज के टेलीग्राम चैनल से प्रियवासी की आप PDF लोगे। उन PDF को एक दो बार अपने 2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। जितना टिपिकल आपको दिख रहा है इतना भी टिपिकल नहीं है, बार बार आपको पढ़ना है, तो 1-2 बार तो हो जाएगा। फिर अब हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, जो मेन है उनको सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो हम सभी पढ़े हुए आगे केवल एक बार आपको देखना है, जो अभी हमने हमारे हस्तलिखित में जो पढ़ाए हैं उन्हीं में से हैं, और उनको केवल आपको देखना है। ठीक है, सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बादल, बादल में पयोद पढ़ा दिया, मेघ पढ़ा दिया, जलधर पढ़ा दिया, पयोधर पढ़ा दिया, एक पर्जन्य पढ़ाना है। पर्जन्य याद रख लेना किसका प्रियवासी? तो वो है बादल का। मरीची, रश्मि और अंशु ये तो तीनों पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तर, पाषाण, अस्म पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आग, पवन और दहन याद रखना, दोहन किसका प्रियवासी है? तो अग्नि का। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम बेटी का पढ़ाया जा, तन्या, तनुजा, सुता, बेटी सब पढ़ा दिए। फिर बात करते हैं ब्राह्मण, विप्र, वेरी इंपॉर्टेंट, विप्र किसका प्रियवासी है? तो ब्राह्मण का। महिदेव, भूदेव किसके प्रियवासी? याद रखना ब्राह्मण के। ब्राह्मण, दीज, विप्र, महिदेव, भूदेव। द्रव्य, दौलत, धन, संपदा, संपत्ति ये किसके प्रियवासी है? द्रव्य के। याद रखना द्रव्य के। दौलत, धन, संपदा, संपत्ति किसके प्रियवासी है? दूध, गोरक्ष, दुग्ध, पहे, सी, स्तन, स्तंज्य ये किसके प्रियवासी हैं? तो दूध के। ये भी पढ़ा दिए। फिर बात करते हैं मयूर, नीलकंठ, केकी, सारंग। ठीक है, ये भी पढ़ा दिए। आनंद, प्रमोद, खुशी, सुख, प्रसन्नता आनंद के प्रियवासी याद रखना। प्रमोद, खुशी, सुख और प्रशंसा किसका प्रसन्नता किसका प्रियवासी है? तो आनंद के प्रियवासी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, सुपरफास्ट रिवीजन है, तो एक बार सुनना है कान लगा के केवल। फिर बात करते हैं हम धन। धन का तो अभी कहे, अभी पढ़ा धन। दौलत, धन, संपदा और संपत्ति, तो ये कि सेम है।
धन संपदा वित्त संपत्ति द्रव्य गाय सुरभि भी यदि बड़ी होगी तो सुगंध उसके लिए प्रयुक्त होगा, बड़ी है तो गाय। सुरभि धेनु और गो, धनुक कामोश कारमुक धनुक कमान कोदंड ये सभी उसमें पढ़ के आए आगे पीछे। इंद्र देवेश सुरपति देवराज हरि सब पढ़ के आए। किनारा किनारा को शोर सिरा तट और तीर ये भी एक बार देख लेना, नहीं पढ़ा पीछे। सांप सर्प भुजंग नाग विस्तर उदग ये पीछे पड़ गया है सांप का भी। नदी नदी भी पड़ गया है। शैलजा तरंगिनी सरिता तटनी अपंगा पीछे लिखे हुए हैं बहुत सारे प्रवासी। हाथ का कर भुजा हस्ती और बाहु ये भी देख लेना, इसका पीछे लिखा हुआ नहीं है, एक तो इसका नहीं है हाथ का, एक किनारे का नहीं है, बाकी सभी पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अंधकार तम तिमिर अंधेरा, ठीक है। खग पंकेरु व्यंग नपसर ये भी पढ़ के है पीछे। बिजली पढ़ के है। कामिनी सपला तड़ित ये भी पीछे पढ़ के है। भोरा मधुकर भ्रमर मधुगम शशि संग सटपद ये सब पीछे पड़े हुए। यमुना नहीं पढ़ा कि शायद पढ़ा होगा। यमुना जमुना सूर्यजा कालेंद्र किसका प्रवासी यमुना का। गंगा तो पढ़ के है। देव नदी मंदाकिनी सुरसरी जहानवी दिन पड़ा दिवस वार व वासर में कोई फर्क नहीं है। जगत संचार भाव इहलोक ये भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई यानी एक दो बार अच्छे से समझना है। तरंग पढ़ क्या है। तरंग लहर उर्मी विलोर विसी। फिर इच्छा की बात करें तो यह स्पर्शा अभिप्सा यह भी इम्पोर्टेंट है। पेड़ विटप पादप और तरु ये भी खग पक्षी तो भी पढ़ का है पीछे। मछली मीन सपरी याद रखना, थोड़ा जस याद रखना। समूह वृद्ध गण दल और समुदाय। ठीक है, कपड़ा सीर वसन वस्त्र भूत धरा पृथ्वी वसुंधरा। शान में सोम चंद्रमा शशि चंद्र ये सब पीछे पड़े हुए हैं। हाथी भी पड़ा हुआ है। हाथी में एक तो मतंग याद रखना, एक दीप याद रखना, कुंजर याद रखना, कुंभी याद रखना, सब के सब पीछे पड़े हुए। एक बार सुप्रभात केवल रिवीजन है। ठीक है, आपको कान खोल के केवल सुनना है। सहोदर सगर्भिणी भगिनी बहन के प्रवासी हैं। सहोदरा की जगह सहोदर, सगर्भिणी की सगर्भिण भगिनी। ठीक है, पहाड़ पर्वत गिरी अचल अग महीधर धरणीधर ये सभी किसके प्रवासी पहाड़ के कमल के। सरोज पंकज जलज बारिज अरविंद सरसीज उत्पल पंकज नलीन जलज वारिज नलीज ये सब किसके तो कमल के हैं। झंडा ध्वज पताका वैजंती केतु निशान वैजंती याद रखना है। ध्वज ये भी पीछे पड़े हुए, तो ये सब पीछे पड़े हुए। ये केवल सुप्रभात रिवीजन है। प्रभाकर भास्कर रवि दिनकर दिवाकर पानी पानी अमृत नीर जल वरी वारी अम्ब अब्ज पीयू सोम अमी आँख में नयन लोचन नेत्र चक्षु ये सब पीछे पड़े हुए। ठीक है ना, तो इनको बार बार रिवीजन दे करना। केवल कामदेव नहीं पढ़े, कामदेव याद रखना भाई। मनसी मदन और काम पीछे पड़ा हुआ नहीं है। इच्छा भी पीछे पड़ी हुई नहीं है, तो कामना साह और अभिलाषा अच्छे से समझना है। बहुत का भी पीछे नहीं पड़ा हुआ, तो अमृत परसुर एंड गणी खूब सारी मात्रा में। अपर्याप्त पर्याप्त अत्यंत तो ये बहुत की प्रिय। आकाश पीछे पड़ गया है। गगन नभ व्योम आसमान व्योम पीछे पढ़ लिया हमने। ठीक है, फिर गजानंद की बात करें तो गजानंद में गणेश विनायक लंबोदर गणपति रिद्धि सिद्धि के देवता, तो ये सभी गजानंद के प्रवासी हैं, तो ये भी पीछे पड़े हुए हैं। आकाश पड़ा हुआ है, बाकी सब नए हैं, तो इसको एक बार अच्छे से समझना। ठीक है, फिर बात करते हैं संसार दुनिया विश्व जगत लोक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घड़ा में याद रखना
कुंभ और कलू याद रखना। घट तो घड़े का होता ही है, ये पता ही है। दोस्त, ससुर, साथी और सखा। कनक, कंचन और स्वर्ण। खल, निष्ठ, दुष्ट, कुलित और धूर्त, ये सब पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको केवल एक दो बार देखना है। फिर बात करते हैं शरीर। शरीर का तन, देह, काया, गात्र और ढील किसका प्रवासी है? तो शरीर के। याद रखना शोणित किसका प्रवासी है? तो शोणित खून का है, ब्लड का है। सिर, माथा, मुंड, सिर और मस्तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर के हैं। बाल के हमने पढ़ ही दिए हैं। सिरोरूह याद रखना। केस, कंच, कुतल, जटा। तो कंच, कुतल और सिरोरूह याद रखना किसके हैं? बाल के। भौं, भौं को क्या? भू, भ्रुकुटी, तंद्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रू, भ्रुकुटी, तंद्रिका किसके प्रवासी? तो भौं के। नेत्र, लोहन, चक्षु, नयन, दृग, अक्षी, ये सब पढ़ लिया हमने। कान के कर्ण, श्रवण, श्रुति और स्रोत, सभी याद रखना कान के प्रवासी। ओष्ठ, अधर, रदपट, रदनपट, रदपट, रदनपट, ओष्ठ, अधर किसके प्रवासी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, होठ के। कर, प्राणी, हस्त, बाहु, भुजा, ये तो हमने पहले पढ़ दिया। दांत के भी हमने पढ़ दिए। तो दांत, दंत, रदन, रद और दीज किसके? दांत के। कर, पाणी, हस्त, बाहु और भुजा किसके हैं? दांत के। ये हमने पहले पढ़े हैं, एक बार सुप्रभात रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कमर। कमर में कटी, कट, श्रोणी, तनु मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रोणी, एक तनु मध्य। पेट में जठर, पेट और तुंद, कहने तो तुंद बाहर निकल गई, मतलब पेट बाहर निकल गया, इसको कहते हैं, ठीक है। उदर, मुंह, मुंह का मुख, चेहरा, तुंड, वदन और आस्य, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक आस्य, एक तुंड। तुंद उदर को कहेंगे, तुंड मुंह को कहेंगे, याद रखना। रचना, जिया और रसिका किसका प्रवासी है? जिभ के। पाव, पाद, शरण, पग और पद किसके प्रवासी? पैर के। अंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग के पूछे जा सकते हैं। अवयव, भाग, अंश, इच्छा, गात्र, पक्ष, ये अंग के प्रवासी है। कौन कौन सी? अवयव, भाग, अंश, गात्र और पक्ष। फिर गाय के गो, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा और वर्षभि, एक तो वर्षभि, सुरभि, गौरी, भद्रा। गद्दा, गद्दा के क्या होता है? खर, गर्दभ, रासभ याद रखना। वैशाख नंदन याद रखना किसके? गद्दे के। घोड़ा का अश्व, घोटक, वाई, हे, तुरंग, सेंधव, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंधव। तुरंग, एक माँ नहीं, माँ काट दो। तुरंग, है, बाजी, घोटक, अश्व, इसके प्रवासी घोड़े के। फिर बात करते हैं सिंह, शेर, वनराज, केसरी, मृगन, शार्दूल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस, हरी, शाखा मर्ग और मरकट किसके प्रवासी है? बंदर के। स्वान, गंडक, कुकुर, सुनक, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनक और सारमय किसके प्रवासी हैं? तो कुत्ते के। स्वान, गंडक, कुकुर, सुनक और सारमय। गज, हस्ती, गुंजर, करी, दीप, मतंग और द्विज किसके प्रवासी हैं? हाथी के। वृषभ, उद्र, उक्षा और बलिवर्ध किसके प्रवासी हैं? याद रखना यहाँ पे सुरभि, सुरभि गाय का है, लेकिन शेरी भी घोड़े का है, सॉरी भैंस का है। सुरभि गाय का है, शेरे भी भैंस का है। महिषी, कांचरी, अजा याद रखना, सागी, अजा, बकरी, चित्रक और शार्दूल। शार्दूल सिंह का भी होता है, बाघ का भी होता है। मृग, हिरण, कुरंग, सारंग, कृष्ण, सारी, समरी, कुरंग याद रखना और सारंग याद रखना किसका प्रवासी है? तो हिरण का है। फिर बात करते हैं आगे सोना। सोना में एक तो हिरणी याद रखना और हेम, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। रूप, जात रूप और कला, धोते में याद रखना सांदी का। रूपा, जात रूप और कल, धोत और रजत। लोहा में लोहा, इसके सार और कुद धातु किसके प्रवासी हैं? लोहा, अयस, सार और कुद धातु किसके प्रवासी हैं? सुप्ति मणि, सुप्ति सूत, मौक्तिक और मुक्ता किसके प्रवासी है? मोती के।
मोती के प्रियवासी है मुक्ता, मौक्तिक, सुक्तिमणि, मूंगा, रक्तांग, रक्तमणि, प्रवाल, विद्रुम किसके प्रियवासी है? मूंगा के। आभूषण में गहना, भूषण, अलंकार, ज्वार, आभरण और मंडन, वेरी इंपॉर्टेंट, मंडन किसका प्रियवासी है? आभूषण का। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं आग का। आग का प्रियवासी हम पहले पढ़ के आए हैं। अनल, आग, पावक, वहिनी, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुतासन, जातवेद, सिंकी, अरुण, धनंजय, ये आग के प्रियवासी है। अनिल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात, मारुत याद रखना इंपॉर्टेंट है। समीरण, पावमान किसके इंपॉर्टेंट है? वायु के प्रियवासी है। तो अनल, पवन, हवा, समीर, वात, बहार, मारुत, समीरण और पवमान किसके प्रियवासी है? तो आग के। फिर बात करते हैं आकाश के प्रियवासी। आकाश में अनंत, ख, गो, नभ, अंबर, गगन, व्योम, इंपॉर्टेंट व्योम, तारापथ, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, फलक, दीव, नाग, खगोल, पुष्कर, शून्य, दह्यु किसके प्रियवासी है? आकाश के। भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, धरणी, सिद्धि, वसुधा, मेदिनी, इला, मही, अच्छ, ला इसके हैं। अच्छ, ला पृथ्वी, सॉरी पहाड़ के हैं। अवनी किसके प्रियवासी? पृथ्वी का। ये भी पढ़े, ये सभी पढ़े हुए एक बार रिपीट हो रहे केवल है। नीर, सलील, वारी, जीवन, तोय, उदक, पानी, पहे, अंबु, अब, आप, रस और आब किसके प्रियवासी? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़े हुए हैं, केवल सुपरफास्ट बोल रहा हूँ ताकि बार बार आपके दिमाग पर शब्दों का जोर पड़े और आपको याद तो हो जाए। कम से कम 2-3 बार इस क्लास को देखना है, अच्छे से समझना है। फिर भवानी क्लासेस टेलीग्राम चैनल से PDF लेके 2-3 बार लिख के याद करना है ताकि कंठस्थ हो जाए। फिर बात करें नदी, सरिता, तटनी, अपंगा, तरंगिणी, सरित, वाहिनी, सतोस्विनी, शेवालिनी, शैलजा, शुद्धगामिनी और निम्नंगा किसके प्रियवासी? नदी के। सागर, सिंधु, जलधि, वारिधि, अम्बुधि, रतन के मतलब जल के प्रियवासियों के पीछे यदि आप धी लगा के समुद्र के प्रियवासी बना सकते हो। फिर बात करते हैं तालाब के प्रियवासी। तालाब के प्रियवासी में जलाशय, सरोवर, पुष्कर, सर, तड़ांग, ताल, पद्माकर इंपॉर्टेंट है। सरसी और हद किसके प्रियवासी है? तालाब के। सुरसई, भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, जाह्नवी, देवपंगा, त्रिपंगा, जहनु, तन्या, सूरध्वनि याद रखना। गंगा के प्रियवासी में कौन कौन से? सुरसई, भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, जाह्नवी, देवपंगा, त्रिपथंगा, जहनु, तन्या और सूरध्वनि। ये थे गंगा के, ये सभी पढ़ाए हुए आपको ऊपर। कालिंदी, रवि, तरिणा, सनु, सूर्य, कृष्णा किसके प्रियवासी? यमुना के। वेरी इंपॉर्टेंट, लहर के प्रियवासी। तरंग, उर्मी, विलोर और विसी किसके प्रियवासी? तो ये हो गए लहर के। तरिणी, नौका, निया, डोंगी, द्रोणी और पतंग किसके प्रियवासी? नाव के। शक्ति शब्द याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। वर्षा भी पढ़ाए हुए हैं, तो बरखा, पावस, वृष्टि, बरसात, मेघ, बारिश और पावन। मेघ, गंध, पयोध, जलद, वारिद, अम्बुज, बला, हक याद रखना है, बादल का प्रियवासी। मतलब जल के प्रियवासी के पीछे आप यदि द लगा दोगे तो बादल के प्रियवासी बन जाएंगे। फिर पहाड़ में पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर, अग्र, अद्रि, महाधर, शैलीधर, धरणीधर, बस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, असम और उपल किसके प्रियवासी? मृदा, मृतिका, धूल, धूलि, रज, रेणु और माटी किसके प्रियवासी है? मिट्टी के। ठीक है। जंगल, विपिन, अरण्य, अटवी, कानन, कांतार और दाव किसका प्रियवासी है? तो वन के। ऋतुराज, मधुमास, पिक मित्र, माधव और कुष्माकर, वसंत। बाग, बगीचे, उद्यान, उपवन और वाटिका किसके प्रियवासी है? बगीचे के। फिर बात करते हैं युद्ध के प्रियवासी। युद्ध के प्रियवासी में क्या होता है? जंग, संग्राम, समर, घमासान, लड़ाई और रण किसके प्रियवासी? युद्ध के। फिर शत्रु, अरि, रूपु, अमित्र, दुश्मन, वैरी, विपक्षी और प्रतिपक्ष। एक अमित्र और एक दुश्मन। फिर सेना, सैन्य में समूह, वाहिनी, अनि, अनिक, तलवार में कृपाण, खंग, खड़ंग, अक्षी, अक्षी भी याद रखना है, अक्षी का मतलब होता है तलवार। फिर धनु,
सरासन याद रखना, कोदंड याद रखना, तीर में बाण, सर, नाराज, विषुक, इक्षु, ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं। फिर बात करते हैं सतुर। सतुर का क्या पर्यायवाची है? प्रवीण, दक्ष, विपूर्ण, कुशल और पटु किसका पर्यायवाची है? दुख या दुख, वेदना, पीड़ा, शोक, कष्ट, व्यथा, क्लेश और खेद किसके पर्यायवाची? ये सब दुख के हैं। फिर बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध के भी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश, अमरस, रीछ किसके पर्यायवाची हैं? क्रोध के। अहंकार, द्रव्य, अभिमान, घमंड, महान, द्रव्य और गर्व किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं अहंकार के। कपट में तो धोखा है, ठगी है, दगा है, वसना है, दुराव है, ये सब कपट के पर्यायवाची हैं। मंगल के पर्यायवाची की बात करें तो शुभ है, कल्याण है, श्रेय है, शिव है, भला है, हित है। मंगल के पर्यायवाची पवित्र, पद्या, निर्मल, पावन, शुद्ध, स्वच्छ। आनंद भी पड़ गया है, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, मोद, खुशी, मजा और लुप्त, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये शब्द आनंद के पर्यायवाची हैं। तो आपको भी इस क्लास को आनंद लेते हुए पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ सके। और फिर भवानी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर लेंगे और 1-2 बार रिवीजन कर देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं गुरु। गुरु में आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय याद रखना है, ठीक है। ऋषि, ऋषि के अंदर मुनि, साधु, महात्मा, संत और मंत्र दृष्ट किसके पर्यायवाची हैं? ऋषि के। फिर राजा की बात आएगी तो राजा में नृप, नरेश, सम्राट, महीपति, नरपति, भूपति, भूप, महीप, महीपाल, सितिपति, महिष, राहव, भूमिपति, नरेंद्र, भूपाल, नरपति और शासक किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी राजा के पर्यायवाची हैं। फिर बात करते हैं नौकर की। तो दास, सेवक, अनुसर, परिसर और भर्ती और किंकर याद रखना। भर्ती और किंकर वेरी इंपॉर्टेंट। यमराज का दंडधर, अंतक, यम और धर्मराज याद रखना किसके पर्यायवाची हैं? यमराज के। फिर बात करते हैं पेड़ के। तो पेड़ के पर्यायवाची के अंदर वृक्ष, पादप, तरु, द्रुम, महीरु, तस्पर, विटप। फिर बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प के अंदर फूल, सुमन, कुसुम वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसून और पहु इंपॉर्टेंट है। प्रसून और पहु किसके पर्यायवाची? पुष्प के। पात, प्रण, पत्र, पल्लव और किचले और दल किसके पर्यायवाची है? तो पत्ते के। कदली, रंभा, भानुफल, गजवसा, कुंज शासन किसके पर्यायवाची हैं? कल के। आम्र, रसाल, अतिसौरभ, अमृतफल, सहकार और अम्ब किसके पर्यायवाची हैं? तो आम के हैं। फिर वापस कमल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जलज, नीरज, सरोज, पंकज, राजीव, नलिन, अंबुज, वारिज, इंद्रिवर, पुंडरिक, अरविंद, पदम, उत्पल, ताम्रस, सारंग, सतपथ, कोकनद, सददल, कंज, अब्ज, सरसिरो और वारिज। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो राजीव, नलिन, फिर इंद्रिवर, पुंडरिक, अरविंद, उत्पल, ककोनद, सतदल, सरसिरो और वारिज। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। फिर आगे बात करते हैं हम। तो ये थी अपनी क्लास, आज की पर्यायवाची की क्लास। ये क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें रटना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये क्लास याद हो जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। तो कम से कम आप इस क्लास को 2 बार या 3 बार, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उस समय इस क्लास को देखें, अच्छे से समझें, कान लगा के, ईयरफोन लगा के इस क्लास को सुने। फिर भवानी क्लास से टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की PDF लें और फिर एक बार आप रिटन प्रैक्टिस इन शब्दों की करें, ताकि पर्यायवाची या अनेकार्थक शब्द से जो भी क्वेश्चन आए परीक्षा में वो आप कर सके और इस क्लास की सार्थकता सिद्ध हो सके। तो ये थी अपनी क्लास। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरी देखने के लिए भवानी क्लासेज सर यूट्यूब चैनल की पूरी टीम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट व शेयर करें
और लगातार परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी पाने के लिए भवानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लगातार हिंदी की सीरीज में पहली एक क्लास गुलाम शब्द की अपलोड हो चुकी है और दूसरी क्लास है जो प्रवासी शब्दों की है वो अपलोड हो रही, आज हो जाएगी। फिर लगातार इस हिंदी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलती रहेगी। साथ ही राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं अपलोड करें चैनल पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके, उनका भी कंपटीशन की इस प्रतियोगी परीक्षा में, इस रण में, इस युद्ध के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सके। पर्यायवाची शब्द इन क्लास से बाहर रहेंगे नहीं, बस ज़रूरत है आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखने की और एक बार क्लास की PDF टेलीग्राम भवानी क्लासेस से लेके एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करने की, ताकि इस क्लास से बाहर कुछ जाएगा नहीं। पर्यायवाची शब्दों के अंदर जो भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। विश्वास करना और इसको अच्छे से समझना और याद करना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।